राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 कृष्ण भक्त राधे राधे। प्रभु को अगर आपको पाना है तो जी जान लगा दीजिए नाम जपने में। नाम से ही प्रभु मिलेंगे भक्तों, और कोई चीज़ नहीं है, कोई साधन नहीं है कि हमें प्रभु के पास, प्रभु से मिला सके। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, हर वक्त जपिए राधा 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 राधा। सोते जागते खाते पीते हर वक्त जपिए राधा राधा। देखो, जो इंसान अनुभव करे रहता वही इंसान बता सकता है कि नाम में कितनी बड़ी अपार शक्ति है। जैसे गुरुदेव ने नाम को जपा, उसी नाम को हम लोगों को दे रहे हैं। जब हम ना लें, उनकी कहने पे नाम ना जप करें तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है भक्तों, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। पता नहीं कितना जन्म लग जाएगा प्रभु को पाने के लिए। आप क्रोध नहीं छोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, निंदा नहीं छोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ भी करते हैं लेकिन छोड़ने की कोशिश मत करिए। छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते तो मत घबराइए, बस नाम को पकड़ लीजिए। जब नाम को पकड़ेंगे ना तो अपने आप क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, हर कष्ट आपका हटने लगेगा। कष्ट आएगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा भक्तों। आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं ना, उन्हें छू नहीं पाए। ऐसे तो पहले भी नहीं छूते हैं। कष्ट इस शरीर को होता है, आत्मा को कहाँ कष्ट होता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं ना, मनुष्य तन मिला है सिर्फ प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम भोगों में पड़ के प्रभु के भूल गए हैं। इतना भूल गए हैं कि क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, घर गृहस्थी सब में पड़ के हम प्रभु को भूल गए। इसी में जन्म जन्म से मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही में जीवन हमारा बीत रहा है भक्तों। इतना प्यारा, इतना सच्चा जब गुरुदेव मिल के, जब हम उस गुरुदेव के कहने पे ना चलें तो हमारी दुर्भाग्य है। हम किसी लायक नहीं है। इतना अगर आप समझ लेंगे ना कि हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव ने मुझे किस लायक भी बना दिया, किसी के लायक भी बना दिया, प्रभु के लायक ही बना दिया। गुरुदेव के कहने पे चलेंगे तो। इसीलिए मैं भक्तों, इसीलिए हर वीडियो में यही गुरुदेव की महिमा ही बताती हूँ, राधा नाम की ही महिमा बताती हूँ। जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ वही चीज़ मैं बताती हूँ, नहीं तो मैं क्या जानूँ कैसी। ये जो मैं सेवा करती हूँ ना भक्तों, सिर्फ प्रभु की कृपा से, सिर्फ प्रभु की कृपा से, और मेरा कोई बल नहीं है। मैं पहले से ही रोग से परेशान थी। पूरा थायराइड था, थायराइड से परेशान थी। पूरा शरीर सूजा था, उससे परेशान थी। नींद नहीं लगता था, उससे परेशान थी। लेकिन जब से प्रभु ने मुझे अपनाया तब से मुझे निहाल कर दिया भक्तों। क्या बताऊं, जो खाएगा वही पाएगा, वही समझेगा, जो नहीं खाएगा वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भक्तों, मैं नहीं किसी से के पास गई, नहीं मैंने किसी के देखा, नहीं कुछ मैंने समझा, ना ही कोई मुझसे बताया कि तुम सेवा करो, क्या नहीं करो। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे राधा रानी, मेरे प्रभु ने ही मुझे अपनाया है भक्तों। तभी मैं चल पा रही हूँ, नहीं तो मैं गिर जाती। मेरे अंदर क्रोध, लोभ, निंदा सब था, लेकिन ऐसा हटा कि समझ में नहीं आया कि कैसे हट गया। जब नाम पकड़ेंगे ना तो सब समझ में आएगा भक्तों। इतना समझ में आएगा, जितना हो सके नाम जप करिए। नाम से ही कल्याण है। चाहे जो स्थिति आपकी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, स्थिति बदलने की कोशिश मत करिए कि स्थिति बदल जाएगा तब हम नाम जप करेंगे, तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। इतना समझ लीजिए, अगर आपने ये सोचा ना तो उस आपका बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। जो नाम का महिमा का हवा चला है उस नाम पे हम ना चले ना, धिक्कार है जीवन, धिक्कार है इस जीवन पे भक्तों, धिक्कार है। जो मानव तन मिलता है ना, प्रभु के प्राप्त करने के लिए मिलता है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आता, हमें बस यही समझ में आता है राधा राधा। आगे प्रभु जाने, आगे गुरु जाने, बस हमें चलना है। जैसी भी स्थिति हो हमें चलना है राधा राधा। जैसे भी स्थिति हमारी रहती है, क्या हम खाना नहीं खाते, खाते हैं ना, क्या पानी नहीं पीते, पीते हैं ना, उसी तरह अगर आपने जीव को चला लिया,
राधा 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 राधा। आपकी परिस्थिति इतनी जल्दी बदलेगी, इतनी जल्दी बदलेगी ना, आप सोच नहीं पाएंगी। आप तंग खा जाएंगे कि हमें पहले तो मैं इतना परेशान था, आज कैसे ऐसे हो गया। नाम को पकड़ेंगे तो, नाम जब तक नहीं जपेंगे तब तक आपका महसूस नहीं कर पाएंगे भक्तों। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जी भर के नाम जप करिए, इतना जपिए कि आपका जीव तन मन धन सब पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाए भक्तों। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए, अच्छत चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, इससे ज़्यादा मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम प्रभु को भूल के हवस का शिकार बन गए हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। हाँ ठीक है, गृहस्थ में हैं, गृहस्थ का हर चीज़ चाहिए, लेकिन वो भी धर्म से। गुरुदेव कहते हैं ना, वो भी धर्म से। अगर धर्म से चलोगे तो इसी में प्राप्त हो जाओगे प्रभु को। अगर अधर्म करोगे तो नरक में ही जाओगे, कीड़ा मकोड़ा ही बनोगे। बनते ही हैं, सब बनते हैं। देखिए इंसान से ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं। क्यों है कि हम जन्म जन्म से पाप करते हैं, उसी को भोगते हैं। फिर मनुष्य तन प्रभु की कृपा से हमें मिलती है, तब हम फिर वही काम करते हैं, फिर गिर जाते हैं। कब तक चलेगा भक्तों? कब तक हम अपने इस धरती पे आके हम इतना झेलते रहेंगे? प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी क्या दुर्गति रुकी? नहीं रुकी ना। क्रोध निंदा चुगली से क्या हम बचे? नहीं बचे ना। इसीलिए गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भक्तों। गुरु से इतना दयालु इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक माँ बाप भी नहीं है। गुरु तो हमें लोग परलोक तारते हैं, माँ बाप तो सिर्फ इस शरीर को तारते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, राधा रानी कहती हैं, तुम मेरे शरण में आ जाओ, जितना हो सके तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल मैं दूंगा, चिंता तुम मत करो, बस अपनी कर्म करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में बस यही है कि तुम हर कर्म करके मुझे सौंप दो। अपना हर कर्म करके मुझे सौंप दो। नाम जप करो, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ तुम्हें नहीं तार सकता। तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, इस बात को कोई नहीं समझ सकता गुरुदेव के सिवा। प्रभु कहते हैं, तुम में मैं हूँ, मैं तुम हूँ। मतलब कि गुरुदेव प्रभु हम सब एक ही हैं, लेकिन हम मनुष्य बन के सब भोगों में पड़ के भूल चुके हैं भक्तों, भूल चुके हैं। इसीलिए हमारी दुर्गति होती है। हमें अपने अंदर को इतना उत्साह बढ़ाना है कि चाहे जो स्थिति आए आप उससे डरिए मत, घबराइए मत। चलिए, सिर्फ रास्ते पे चलिए, जो रास्ता सही है उस रास्ता पे चलिए। अगर आप रास्ते से गिर जा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए। इतना करिए कि प्रभु के पास आपकी आवाज़ पहुंच जाए। पहली बात, प्रभु तो हमारे अंदर है, लेकिन क्या हमारी दुर्गति रुक रही है? नहीं रुक रही है। जब तक गुरु नहीं अपनाएंगे तब तक हमारी दुर्गति नहीं रुक सकती भक्तों, नहीं रुक सकती। इसीलिए कहा जाता है, गुरु से बढ़कर इस धरती पे कुछ भी नहीं है। गुरु चाहें तो क्या नहीं कर सकते? गुरु चाहें तो अपने नाव में बैठा के मुझे पार कर सकते हैं, लेकिन हमें चलना है, उस नाव पे बढ़ना है, गुरुदेव के कहने पे चलना है, गुरुदेव की वाणी सुनना है, गुरुदेव की सत्संग सुनना है, गुरुदेव की प्रश्नोत्तरी सुननी है, गुरुदेव की हर चेष्टा को सुन के अपने आचरण में उतारना है। बस इसी को समझ लीजिए। अपने आचरण को उतारेंगे अपने अंदर गुरुदेव के कहने पे तो आपका कल्याण होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है भक्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका कल्याण नहीं होगा। होगा, बहुत जल्दी कल्याण होगा, लेकिन आपको ही चलना पड़ेगा, हमें ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम चलते कहाँ हैं? हम भोगों में पड़ के भूल जाते हैं भक्तों। इस कलयुग में देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, सब व्यर्थ है। दुनिया में कोई भी चीज़ सही नहीं है भक्तों।
बस आपको चश्मा हटाना है, अपने ये क्रोध लोभ निंदा का पट्टी जो पड़ा है हमारे अंदर उसे हटाना है। जो हम गुस्से में आके क्रोध कर देते हैं, किसी को शराब देने लगते हैं, क्यों? क्रोध में आके ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप करोगे तुम्हारा हृदय कम निर्मल हो जाएगा। तुम्हें किसी का भी बुरा करने की सोच भी नहीं पाओगे। तुम हमेशा यही कहोगे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। बस इतना ही शब्द आपके मुँह से निकलेगा भक्तों। लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा। लेकिन कहने कहाने से कुछ भी नहीं होना है। बस अपने जीव को ज़बरदस्ती चलाइए, राधा 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 राधा, बस समझ जाइए, इसी में आपका सब हो जाएगा। प्रभु के लिए अगर हम चलना शुरू कर दिए ना, आपने नाम जपना शुरू कर दिया, तो क्रोध होने लगेगा और बढ़ जहाँ आप क्रोध करते थे और क्रोध बढ़ जाएगा आपका। किसी का निंदा करते थे और निंदा बढ़ जाएगा। किसी के बारे में उल्टा सीधा शब्द बोलते थे और बढ़ जाएगा। इसलिए भक्तों कि हम सत्य के राह पे चलेंगे तो क्रोध लोभ निंदा चुगली हमें हमारे अंदर से निकल के भागेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। इस बात को समझिए। जब हम नाम जप करते हैं ना तो वो निकल के भागता है। लेकिन हम यही समझते हैं कि पहले नाम नहीं जपते थे तो हम ऐसे नहीं करते थे, ऐसे नहीं थे, अब ऐसे करने लगे हैं। नहीं, वो करने से नहीं, वो भाग रहा है। आप चिंता मत करिए, बस लगे रहिए राधा 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 राधा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस लगे रहिए राधा राधा। बस चाहे काउंटर से जपिए, चाहे माला से जपिए, लेकिन जपिए ज़रूर। हाँ, माला से बैठ के जपिए, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अगर आपने जपना शुरू कर दिया भक्तों, ओहो हो क्या बात है। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। प्रभु मिल जाएंगे। दुनिया की चीज़ क्या चीज़ है। आप पहली बात ना, इतना नाम हो जाएगा ना, क्या ही बताऊं मैं आपसे। सब चीज़ आपको व्यर्थ लगेगा, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके लिए व्यर्थ लगेगा। नाम की वजह से प्रभु प्यारे लगेंगे, प्रभु के जन प्यारे लगेंगे। गुरुदेव के आपको ऐसे लगेगा, गुरुदेव के लग देख के आपके अंदर इतना आग लग जाएगा कि गुरुदेव को देखेंगे आपके आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे गुरुदेव के कहने पे। गुरुदेव के देखते हुए अगर उन्हें सामने देख लिया तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। छछूकार रोने लगेंगे। किस लिए रोने लगेंगे? कि आपका हृदय निर्मल हो चुका है, आपको प्रभु ने अपना लिया है, आपको गुरुदेव ने अपना लिया है। बस इसी को पकड़िए, राधा 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 राधा। इसी से कल्याण होगा भक्तों। जीवन है 4 दिन की, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये हमें तय करना है। अगर हम तय कर लिए ना कि हमें कहाँ जाना है तो क्या बात है, तब तो आप प्रभु के लायक ही बन जाएंगे। आप पहले इस शरीर से सेवा करना शुरू करिए कि ये शरीर पवित्र हो, प्रभु की सेवा करें। देखिए गुरुदेव चाहे कोई भी संत हो, प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की सेवा तो ज़रूर करते हैं। इसलिए करते हैं श्याम के लिए वो जीते हैं, तो उनका सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम गृहस्थ भी कर सकते हैं भक्तों। हम ये मत सोचिए कि हम विरक्त रह के ही काम कर सकते हैं। नहीं, ये सोच बहुत गलत है। आप गृहस्थ हैं तो नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर प्रभु को पाना है तो प्रभु की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर क्रोध लोभ बढ़ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से इतना प्रेम करिए कि वो क्रोध लोभ सब आपके अंदर से भाग जाए। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ सकता जब तक आप नाम नहीं जपेंगे, जब तक आपके जीभ से नाम नहीं चलेगा, आपके अंदर पवित्र जब नहीं होगा, तब तक आपको महसूस वो चीज़ नहीं हो सकता। आप सुनेंगे समझेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। किस लिए नहीं चल पाएंगे?
कि आपको विश्वास ही नहीं है। पहली बात, आपको गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। मतलब कि गुरुदेव की आपने सुना राधा नाम, चाहे मोबाइल से ही सुना, मोबाइल से सुना राधा नाम, अगर आपने पकड़ लिया उसी समय आपका कल्याण होना शुरू ही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें है। हम प्रभु के बल से चल सकते हैं। अगर हम अपने अंदर ना ये ठान लें कि हमें यस नाम लेना है, चाहे जो स्थिति हो हमें नाम लेना है, बस तब उसी समय आप जीत जाएंगे भक्तों, जीत जाएंगे, पूरी तरह से जीत जाएंगे। जब आपने नाम पकड़ लिया तो नाम पकड़िए, घबराइए मत, चाहे जो स्थिति आए जैसी भी आए उसे पार करते हुए जपिए नाम। हाँ, लेकिन वो चीज़ ना सहने की शक्ति नहीं होती। जब तक नाम नहीं जप करेंगे तब तक वो न सहने की शक्ति आपको अंदर नहीं आएगी। नाम जपना शुरू कर दीजिए, शक्ति अपने आप आ जाएगा भक्तों। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब तक आप प्रभु के शरण में नहीं रह के नाम जप करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नाम जपिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु के जनों की सेवा करिए। प्रभु किसी से भी ईर्ष्या मत करिए, किसी से भी कोई उम्मीद मत करिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा शब्द मत बोलिए, किसी के बारे में कुछ मत कहिए। बस इसी से आपका नाम बराबर चलेगा। जब आपके अंदर नाम चलेगा ना, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, जब तक आप नाम नहीं जप करेंगे आपको महसूस नहीं होगा। मेरे बताने से आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ वो आपकी ऊपर है। लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, नाम जप करिए, चाहे जो भी कोई सुनता है गुरुदेव के कहने पर नाम जप करिए, उसी से कल्याण होगा। और कोई चीज़ नहीं है कि हमें प्रभु से पार लगा सके। इस जीवन ने जो जीवन हमें हम लोगों को मिला है ना, चारों तरह माया जाल का कांटा है, माया जाल का कांटा है भक्तों। उस माया जाल में पड़ के हम फंस के पूरी जीवन बर्बाद करते हैं। पूरा जो हमें जन्म मिलता है सब हम बर्बाद कर देते हैं। जब तक हमें सच्चे प्यारे अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें एहसास नहीं होगा। हमें अच्छे प्यारे गुरुदेव मिल चुके हैं, अब उनके कहने पे हमें चलना है। चाहे जो स्थिति हो, अगर हम नहीं चल पा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए, अंदर से चिल्लाइए, खूब झच्चोकाल चिल्लाइए कि हमें प्रभु बचा लीजिए, हम आपके रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। प्रभु सच्चे बचाएंगे भक्तों, आपको कोई दो राय नहीं। आप जो भी विग्रह आप मौजूद की हैं अपने घर, अपने मंदिर में, श्री विग्रह राधा रानी कृष्ण, उन्हीं के सामने बैठ के खूब कहिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, तब देखिए आपके अंदर कितने जल्दी परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, नाम जपते हुए किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, किसी को सरापिए मत, कुछ गलत मत कहिए। अगर कहेंगे तो सब हट जाएगा, आपका वो चीज़ अनुभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं नाम जप करो, उसी से कल्याण होगा। और कोई चीज़ नहीं है तुम्हें पार कर सके इस दुनिया का कोई भी चीज़, बस तुम अपना भला चाहते हो तो नाम जप करो। गुरुदेव के कहना यही है भक्तों। मैंने वो चीज़ को किया है, महसूस किया है, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। अगर आपकी प्रभु में रुचि है, प्रभु की नाम में रुचि है तो जी जान से लग जाइए। हर वक्त जपिए राधा राधा। ये मत सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, इसके चलने पे हमें मिलेगा क्या, ये सब कुछ मत सोचिए। बस ये सोचिए कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, बस इसके सिवा कुछ मत सोचिए कि नाम क्या देगा क्या नहीं देगा। बस प्रभु से प्रेम करा देगा नाम, जो चाहे वो आपको मिल जाएगा, जो आपकी इच्छा है वो भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन एक बात बताए ना, इच्छा ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इस कोटि का नाम होगा ना, इच्छा ही ख़त्म हो जाएगा। बस यही कहेगा आपका आत्मा, आपका दिल, बस जब तक जीऊँ प्रभु की सेवा करूँ, बस यही आपका अंदर से भाव निकलेगा। बस इनकी सेवा करूँ, इनकी सेवा करूँ, इनकी सेवा करूँ, जब तक जीऊँ इनकी सेवा करूँ, बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं समझना है। बस इतना पकड़ लीजिए,
सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जीभ को इतना चलाइए कि आपका तन मन सब पवित्र हो जाए भक्तों, सब पवित्र हो जाए। जो चीज़ जीवन में हमें दुख दे, क्या फ़ायदा वो चीज़ को। जैसी स्थिति है उसी स्थिति में रह के नाम जप करिए। ये मत सोचिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस अपना नाम जपना शुरू कर दीजिए, चाहे जो स्थिति हो। राधे राधे।